जरा दिखाइए, कल जब ट्रेड डील को लेकर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से मैंने बात की तो उन्होंने क्या जवाब दिया, वो दिखाइए, फिर जाएंगे अपने पैनलिस्ट के पास। आपने कहा अभी कि नवंबर तक हमारा ट्रेड एग्रीमेंट अमेरिका के साथ हो सकता है, तो क्या सरकार नवंबर तक एग्रीमेंट कर लेगी अमेरिका के साथ? जहां तक ट्रेड डील की बात है, बातचीत से जितना जल्दी हो सके उसको करेंगे। कोई टाइमलाइन सर? इन चीजों में कभी टाइमलाइन नहीं होती है, ये तो विचार विमर्श करके जो देशहित और जनहित में बिना हमारे देश के जो हमारे किसानों के, हमारे मछुआरों के, हमारे एमएसएमई के, उनके इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज करे बगैर अच्छा ट्रेड डील, फेयर, इक्विटेबल और बैलेंस ट्रेड डील किया। अब विभूति जी मुझे ये बताइए, आप अमेरिका में बैठकर, क्योंकि आप न्यूट्रल व्यू ले सकते हैं, जो बात हमारे देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं वो बात फ्रॉम द टॉप लीडरशिप जो उनकी पूरी यहां पर कैबिनेट है वो भी यही कह रही है कि हम ट्रेड डील करेंगे, लेकिन हम अपने मछुआरों, किसानों और एमएसएमई के हितों से समझौता नहीं करेंगे। तो ये एक, क्या आपको लगता है कि भारत ने एक बड़ा फर्म स्टैंड दिखाया है और ट्रंप शायद इस बात को एक्सपेक्ट नहीं कर पाए थे कि भारत इतना फर्म स्टैंड उनके सामने दिखा देगा? शायद वो जापान और दूसरे यूरोपीय देशों की तरह भारत को समझ रहे थे और इसलिए वो बौखला गए। गौरव जी, आपका वक्तव्य बिल्कुल सही है। मैं पूरा सहमत हूं उससे कि पहली बार मैं देख रहा हूं कि भारत की जो फॉरेन नीति है, विदेश नीति है, एक जो बहुत ही सफल होकर के, सख्त होकर के सामने आ रही है। ट्रंप इसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। उनको ऐसा लगा था कि भारत शायद झुक जाएगा। भारत की एक प्रवृत्ति रही है हम लोगों की, हम हमेशा शांति के नाम पे हम हमेशा एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करते हैं। वो हालांकि वो कॉम्प्रोमाइज, एक चीज और जोड़ना चाहूंगा विभूति जी, इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, उसके बावजूद भारत की तरफ से अमेरिका प्रशासन के खिलाफ, जैसे अमेरिका के सलाहकार, उनके मंत्री बयान दे रहे हैं, एक भी गलत बयान, एक भी डेरोगेटरी बयान, एक भी ऐसा बयान जो संबंध खराब करे नहीं दिया गया है। जवाब नहीं देना है तो नो कमेंट्स कहा जा रहा है, लेकिन जैसे पीटर नेवारो कह रहे हैं, जैसे उनके दूसरे लोग कह रहे हैं ट्रंप के आसपास के, वैसा कोई बयान नहीं दिया गया है। और विदेश मंत्री भी कह रहे हैं कि हाँ पॉजिटिव हैं, हम बात कर रहे हैं, वाणिज्य मंत्री की, हम पॉजिटिव हैं, हम बात डील कर लेंगे। क्या ये दिखाता नहीं कि भारत फर्मनेस भी दिखा रहा है और मैच्योरिटी भी दिखा रहा है? बिल्कुल सही। मैंने अपने वक्तव्य में ये कहा भी है, मैंने अपने शो में ये कहा भी था कि पीटर नवारो इज डेड रॉन्ग। ये जो इस तरह से हिंदू फोबिया, ब्राह्मणो फोबिया जो क्रिएट कर रहे हैं अमेरिका में, ये उस समुदाय के प्रति है, अगेंस्ट है, जिसने कि 1% पॉपुलेशन होने के बावजूद 6% टैक्स देता है यहाँ पे, जो सबसे शांतिप्रिय समुदाय है, जिसने आज तक कानून भंगी का काम नहीं किया है, स्ट्रीट वॉर नहीं करते हैं। तो मैंने तो ये कहा है एडमिनिस्ट्रेशन को कि आप उस समुदाय को बदनाम कर रहे हैं, उनके पीछे टारगेट लगा रहे हैं, जो कि लॉरा इंग्रम, चार्ली कर्क, पीटर नवारो एंड ऑल जो किए हैं, ये बिल्कुल अनुचित और गलत है। ये नहीं करना चाहिए आपको। आप उस समुदाय को के ऊपर आरती उतार रहे हैं जो आपका गला काटना चाहते हैं और आपको मारना चाहते हैं। तो अपने नजरों को संभालिए। इसमें एक और भी बात है कि जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे देश की नीलामी कर दी। अरे भैया, मैंने अपनी आंखों से देखा है किस तरह से कांग्रेस सरकार 1991 से लेकर के आज तक एंटी इंडिया, उनको डेवलपमेंट चाहिए ही नहीं था। I am a witness to that because I came to this country to promote India's liberalization program. और जिस तरह से उन्होंने स्वीकार नहीं किया। अब एक वाकया बताता हूं आपको। यहीं पे इंडियन कॉन्सुलेट में चर्चा हो रही थी इंडिया यूएस ट्रेड की। वो दिन था जबकि भारत, चाइना और यूएस का ट्रेड डेफिसिट $42 बिलियन हो गया था। उस दिन आप देखेंगे, उस समय में नैन्सी पेलोसी द कांग्रेसमैन जो बहुत जोर से आवाज उठा रही थी कि ये गलत चीज है। मुझे कहा गया था कि अपने सरकार को कहो, अपने धंधे वालों से कहो कि कम से कम 10% भी ले जाए जो चाइना को जा रहा है। जब मैंने बात की सरकार से और लोगों से, उन्होंने कहा मुझे इंटरेस्ट नहीं है, वी डोंट वांट इट। आप इमेजिन करिए गौरव जी, इस सवाल का भी जो इकोनॉमिक्स में एक शब्द होता है अपॉर्चुनिटी लॉस एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर भारत ने 10% भी लिया होता 95-96 से ऑनवर्ड्स,
जो चाइना को जा रहा था, तो आज हम 10 ट्रिलियन इकोनॉमी होते। तो कांग्रेस प्रवक्ता जो है ना, ये बिके हुए इंसान है। ये प्लीज, मैं आपसे भी यही कहूंगा, नहीं सर, डोंट कमेंट पर्सनली। सर, पर्सनल कमेंट क्यों कर रहे हैं आप? कांग्रेस प्रवक्ता इस देश के बड़े सम्मानित नागरिक हैं और उनको अधिकार है अपनी बात रखने का। नागरिक तो हम भी हैं, आप भी हैं, नहीं तो फिर आप अपनी बात रखिए, आप किसी को ये मत कह दीजिए। नहीं, मैं इसका कंडेम करता हूं सर, और मुझे लगता है आपको इस बात को वापस लेना चाहिए। बोलने का मौका दीजिए। मैं आ रहा हूं, मुझे लगता है सर आपको अपनी इस बात को वापस लेना चाहिए। बिके हुए आदमी हैं, भक्त हैं, मैं उनको भी वही मना कर रहा हूं। जब वो भक्तों पे अटैक करते हैं, हाँ, मैं उनको भी मना कर रहा हूं। न्यूयॉर्क में बैठ गए हैं तो मैं उनको भी मना कर रहा हूं सर। तो ऐसी बात मत कहिए। कहां बिके हुए हैं, ऐसी बात मत कहिए। अजय उपाध्याय बोलिए। अब मुझे बात करने दीजिए। हाँ, बोलिए अजय उपाध्याय। विभूति जी के बारे में सबको पता है, वो कितने देशभक्त हैं और कहां क्या क्या किया है, उनकी हिस्ट्री मुझे पता है। मैं इस पर यहां नहीं आऊंगा, उन पर डिबेट नहीं है। लेकिन उन्होंने कांग्रेस पर जो प्रश्न लगाया है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, विभूति जी आप इंडिया में होते आज के परिस्थिति में, तो आप कांग्रेस के इसी स्टैंड को लेते जो हम स्टैंड ले रहे हैं। जिस तरह से कुछ कंपनियों के लाभ के लिए पूंजीपतियों के साथ मिलकर के सरकार व्यक्तिगत लाभ के लिए देश के आम नागरिकों को हानि पहुंचा रही है, आप भी यदि देशभक्त होते तो देश के नागरिकों के साथ खड़े होते। तेल के कारण जुर्माना है अमेरिका का 25%। यदि आपके दिमाग में ये बात नहीं आ रही है तो आप अमेरिका में बैठे हैं इसलिए नहीं आ रही है। भारत में होते तो आपको समझ में आता तेल का जुर्माना भारत के आम लोगों को क्यों भुगतना चाहिए, और तेल पर एक पाई का लाभ नहीं देशवासियों को मिला। आज भी वही जेब कट रहा है तेल पर टैक्स दे दे करके। तो ये बात कांग्रेस कह रही है, तो यदि किसी के पेट में दर्द है तो मैं बरनौल में भेज दूंगा। लेकिन ये बात जो आप कह रहे हैं दर्द के लिए बरनौल यूज नहीं होती है। आदमी है आप बुद्धिजीवी कहने को है क्या, देशवासियों के साथ नहीं है। अमेरिका में चले गए तो भारत के लोगों को भूल जाइएगा। गरीब गुरबा इस देश में नहीं जिएगा, आम आदमी इस देश में नहीं रहेगा। मध्यम वर्ग को एक मिनट विभूति जी रुकिए। लेट्स नॉट मेक इट पर्सनल फाइट। लेट्स नॉट मेक इट पर्सनल फाइट। विरोध करते करते देश का विरोध करने लग रहा है। ओके,